Good morning, students. Today let's start with single stage transistor amplifier along with its graphical demonstration. In the previous lecture, I gave basic overview of this topic. Now let's start thoroughly with this topic. So, single stage transistor amplifier. As you all see that there is a circuit of a single stage transistor amplifier. Then what is a single stage transistor amplifier? है क्या single stage transistor amplifier? When only one transistor associated with circuitry is used for amplifying a weak signal, the circuit is known as a single stage transistor amplifier. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ NPN ट्रांजिस्टर. ठीक है, एमिटर साइड की ओर इसका एमिटर रेजिस्टेंस है, कलेक्टर साइड की ओर इसका RC लगा हुआ है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2 दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन ओनली वन ट्रांजिस्टर. ठीक है, जब एक ट्रांजिस्टर को हमने सर्किट में यूज़ किया हुआ है और वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है वीक सिग्नल को, द सर्किट इज़ नोन एज अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. So, a single stage transistor amplifier has one transistor, as I told you before, bias circuit and other auxiliary components. ठीक है, although practical amplifier consists of, हम आगे practical transistor amplifier circuit भी देखेंगे, जो कह रहे हैं although practical amplifier consists of number, practical amplifier में क्या है, number of stages हैं, थोड़ा complex circuit है, बट वी कैन कॉन्वीनियंटली स्प्लिट अप इंटू अ सेपरेट सिंगल स्टेजेस में हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है, बाय एनालाइजिंग केयरफुली ओनली अ सिंगल स्टेज एंड यूजिंग द सिंगल स्टेज एनालाइसिस रिपीटेडली वी कैन इफेक्टिवली एनालाइज द कॉम्प्लेक्स सर्किट. ठीक है, एक एक सिंगल स्टेज को हम पढ़ते जाएंगे, सो हम उसको एनालाइज कंप्लीटली एनालाइज कर ले सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स सर्किट की, क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है. It follows therefore that a single stage amplifier analysis is of great value in understanding the practical amplifier circuit. अगर हमें इसका ये सर्किट समझ आएगा then we can easily understand that practical amplifier circuit. So by taking the circuit of single stage amplifier, we can see that how transistor amplifies. In this figure shows a single stage transistor amplifier. So क्या है, when a weak AC सिग्नल इज़ गिवन टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. अब देख लो यहाँ पे AC सिग्नल क्या है हमारा 0.1 वोल्ट. 0.1 वोल्ट बहुत कम है. ठीक है, हमने इसको कहाँ दिया हुआ है, टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, टू द बेस ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर. आप देख रहे हो सेंटर में जहाँ पे AC सिग्नल जा रहा है बेस की, और वो बेस है, RE एमिटर साइड है, और ऊपर जो 5 किलो ओम वाला रेजिस्टेंस जहाँ पे लगा हुआ है वो मेरा कलेक्टर साइड है. सो व्हेन अ वीक AC सिग्नल इज़ गिवन टू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, एक स्मॉल बेस करंट जो AC है वो स्टार्ट करता है फ्लो करना. ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन से क्या होता है, मच लार्जर बीटा टाइम्स द बेस करंट. ठीक है, ट्रांजिस्टर का एक्शन होता है एक मच लार्जर, मतलब बेस करंट से भी ज़्यादा करंट, AC करंट जो होता है वो फ्लो करता है थ्रू द कलेक्टर लोड RC. एज द वैल्यू ऑफ RC इज़ क्वाइट हाई. जो आप देख रहे हैं जो RC की वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है, किसके बीच में, यूजुअली 4 to 10 किलो ओम. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 5 किलो ओम गिवन है. देयरफॉर अ लार्ज वोल्टेज अपेयर्स अक्रॉस, इसका मतलब है कि लार्ज सबसे ज़्यादा वोल्टेज अपेयर अक्रॉस होगी RC, क्योंकि RC की वैल्यू कलेक्टर साइड की वैल्यू यूजुअली थोड़ी ज़्यादा ही है. दिस इज़ 5 किलो ओम. दिस अ वीक सिग्नल अप्लाइड इन द बेस सर्किट. तो वीक सिग्नल कहाँ पे अप्लाइड होगा, बेस सर्किट की ओर अप्लाई होगा. appears in the amplified form in the collector circuit. In this way the transistor act as an amplifier. तो हमने वीक सिग्नल 0.1 वोल्ट दिया, इसको मैं आगे समझाऊंगी कि कैसे हमारा वीक सिग्नल एम्पलीफाई हुआ और कैसे हमने वीक सिग्नल हमारा हमें गेन मिला और हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल किया. एम्पलीफायर ने कैसे एम्पलीफाई किया वीक सिग्नल को वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे. सो इन दिस सर्किट द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैन बी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू फिगर. अब हम इस सर्किट को देखिए, हम ट्रांजिस्टर के एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. सपोज अ चेंज ऑफ 0.1 वोल्ट. ठीक है, suppose a change of 0.1 volt, suppose a change of 0.1 volt in signal voltage. ठीक है, इस प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 2 मिली एम्पेयर. हम सपोज करते हैं कि एक चेंज है 0.1 वोल्ट का सिग्नल में, उसने प्रोड्यूस किया चेंज, उसने एक चेंज लाया कितना, 2 मिली एम्पेयर का इन कलेक्टर करंट में. ठीक है, ऑब्वियसली अ सिग्नल ऑफ ओनली 0.1 वोल्ट अप्लाई टू द बेस विद गिल. अब 0.1 वोल्ट का सिग्नल जो हमने उसको अप्लाई किया बेस पे, अब उसने हमें देखो चेंज हमें क्या मिला, हमने 0.1 वोल्ट अप्लाई किया. ठीक है, वोल्टेज हमें करंट का चेंज का स्लाइटली हमें चेंज मिलता है, 2 मिली एम्पेयर मिला हमें कलेक्टर करंट में, थोड़ा सा हमें गेन मिला क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा करंट में हमें गेन मिला. ऑब्वियसली
अ सिग्नल ऑफ ओनली 0.1 वोल्ट हमने अप्लाई किया बेस में, और हमें उसने आउटपुट वोल्टेज कितना दिया, 2 मिली एम्पेयर दिया। अब 2 मिली एम्पेयर को हमने आरसी, हमारे पास आरसी कितना है 5 किलो ओम, 2 मिली एम्पेयर इंटू 5 किलो ओम इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। मतलब हमने अप्लाई किया 0.1 वोल्ट और हमें कितना मिला, 10 वोल्ट मिला, ठीक है। दस द ट्रांजिस्टर हैज़ बीन एबल टू रेज विद, अगर ट्रांजिस्टर नहीं होता हम रेज नहीं कर सकते थे वोल्टेज लेवल। Thus the transistor has been able to raise it to the voltage level of the signal from 0.1 volt to 10 volt. That is हमें voltage amplification, इसको हम बोलेंगे हमें voltage amplification और stage gain मिला किसका, हमें 100 से, मतलब 100% हमें, मतलब 0.1 वोल्ट से हमें प्रॉपर 10 वोल्ट का मिला, तो हमें गेन कितने का मिला, 100 का गेन मिला। इन दिस वे हमारे ट्रांजिस्टर ने कैसे एम्पलीफाई किया, ठीक है। दिस इज़ द वे हाउ ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज। सो दिस इज़ अ ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हमें हमने कलेक्टर एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन VCE, वोल्टेज एमिटर कलेक्टर एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफ लिया हुआ है। तो ये हमारा IC का पार्ट है जहाँ पे हमने अपना 0 पॉइंट मतलब करंट शो किया है, और ये हमारा VCE का पार्ट है। और ये जो वेरिएशंस शो कर रहा है ये IB, दैट इज़ और बेस करंट, ठीक है। दिस इज और कलेक्टर करंट एंड दिस इज़ कॉमन एमिटर वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन हमने ली हुई है, VC लिया हुआ है, ठीक है। सो द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ग्राफिकली। दिस फिगर 10.2 शोज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब इसमें हमने इस फिगर में हमने क्या शो किया, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर के शो किए हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्रांजिस्टर के आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसी के आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। The figure 10.2 shows the output characteristics of transistor in common emitter configuration. Suppose the zero signal base current is 10 microampere, ठीक है। अब हमने जीरो सिग्नल बेस करंट लिया जो हमारा क्या है 10 माइक्रो एम्पियर है, देख रहे हैं आप जीरो से जा रहा है, और वो हमारा जीरो सिग्नल बेस करंट जो हमारा 10 माइक्रो एम्पियर है। दैट इज़ द बेस करंट फॉर विच द ट्रांजिस्टर इज बायस बाय द बायसिंग। ये वो करंट है जहाँ से हमारा बेस करंट ट्रांजिस्टर ने बायस किया विद द हेल्प ऑफ अ बायसिंग नेटवर्क। व्हेन अ AC सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस, जब हमने AC सिग्नल बेस को अप्लाई किया, इट मेक्स द बेस से पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल एंड नेगेटिव इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। अब देखिए जब हमने AC सिग्नल अप्लाई किया बेस को, हमने पढ़ा था जब पॉजिटिव हाफ कौन था, जब अपना क्रस्ट होता है, ठीक है। तो वेव AC सिग्नल अप्लाई हो तो पॉजिटिव हाफ है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, देयरफॉर व्हेन AC सिग्नल अप्लाइड टू द बेस इट मेक्स द बेस ए पॉजिटिव। अब फर्स्ट हाफ में ये जो वेव हम सिग्नल करंट की जो वेव है फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव आ रही है, और सेकेंड हाफ में ये वेव नेगेटिव आ रही है, ठीक है। देयरफॉर द AC signal is applied to the base, it makes the base say positive in the first half and negative in the second half cycle. Therefore the base and collector current will increase in the first half. मतलब जो बेस और कलेक्टर करंट है, ये हमारा बेस करंट IB है, और जो कलेक्टर करंट IC की वैल्यूज हमारी साइड पे शो की हुई है 0.15 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, 1.5 मिली एम्पेयर। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, therefore the base and collector current will increase in the first half of the cycle. बेस और कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में, मतलब 1 मिली एम्पेयर से वो हमारा जो कलेक्टर करंट है 1 मिली एम्पेयर से 1.5 मिली एम्पेयर तक गया, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। देयरफॉर द बेस एंड कलेक्टर करंट विल इंक्रीज इन द फर्स्ट ऑफ द साइकिल। और बेस और एमिटर जंक्शन जो है, बेस और एमिटर जंक्शन जो है हमारा, ये मोर फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। हाउएवर दे विल डिक्रीज इन द सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल। सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में क्या हो गया, हमारा ग्राफ नीचे की ओर गया, तो वो सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में नेगेटिव आया, तो वो डिक्रीज़ हो गया, हमारी वैल्यू डिक्रीज़ है, मतलब हमारा कलेक्टर करंट जो है 1 मिली एम्पेयर से 0.5 मिली एम्पेयर आ गया नीचे। और जो हमारा जो बेस करंट था वो 15 माइक्रो एम्पेयर था, और जो अब वो कहाँ पे आ गया, 10 माइक्रो एम्पेयर पे आ गया। They will decrease in the second half of the cycle when the base emitter junction is less forward। जब वो less forward biased हुआ तो वो decrease हो गया, और जो more forward biased हुआ तो वो increase हो गया। For example, consider a sinusoidal signal which increase or decreases the base current by 5 microampere in the two halves of the signal. It is clear that in the absence of signal the base current is 10 microampere and the collector current is 1 milliampere, जो मैंने पहले बताया। However, when the signal is applied to the base circuit, the base current and hence the collector current change continuously. In the first half of the cycle, the peak of the signal, the base current increases to 15 microampere। जैसे मैंने बताया पहले में कि वो बेस करंट हमारा इंक्रीज हुआ 15 माइक्रोएम्पेयर, और तब हमारा कलेक्टर करंट कितना था 1.5 मिली एम्पेयर, ठीक है।
However, when a signal is applied to the base circuit, the base current and the hence collector current change continuously. In the first half of the peak of the signal, the base current increases to 15 microampere and the corresponding collector current हमारा 1.5 मिलीएम्पेयर था. और हमारे सेकंड हाफ ऑफ द पीक में क्या था, द बेस करंट हमारा रिड्यूस हो गया 5 माइक्रोएम्पेयर में और कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट हमारा 0.5 मिलीएम्पेयर आ गया. फॉर अदर वैल्यूज ऑफ द सिग्नल द कलेक्टर करंट, जो अब अदर वैल्यूज ऑफ द सिग्नल में कलेक्टर करंट किसके बीच में रहेगा, इन बिटवीन रहेगा 1.5 मिलीएम्पेयर से लेकर 0.5 मिलीएम्पेयर तक. ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, लार्ज हमारा कहाँ जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है हमारा 1.5 मिली एम्पेयर था और डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है 0.5 मिली एम्पेयर. तो कलेक्टर करंट हमारा इस दोनों के बीच में लाई करेगा. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट 10 माइक्रो बेस करंट वेरिएशन रिजल्ट्स इन 1 मिली एम्पेयर. ठीक है, दैट इज़ 1000 माइक्रो एम्पेयर्स. और कलेक्टर करंट वेरिएशन दैट इज़ बाय अ फैक्टर ऑफ 100. ठीक है, द लार्ज इट इज़ क्लियर द ग्राफ ऑफ 10 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट वेरिएशन रिजल्ट्स इन 1 मिली एम्पेयर का हमारे पास वेरिएशन आ गया. ठीक है, दैट इज़ 1000 माइक्रो एम्पेयर्स के बराबर है. collector current variation that is factor of 100. That this large change in collector current flows through collector resistance RC. The result is that the output signal is much larger than the, अब इसका रिजल्ट क्या आया कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा है देन द इनपुट सिग्नल. दस द ट्रांजिस्टर हैज़ एन एम्पलीफिकेशन. हम एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर नहीं कर दिया, मतलब इनपुट सिग्नल वाला कम था और हमारा आउटपुट सिग्नल ज़्यादा है, तो ट्रांजिस्टर ने अपना एम्पलीफिकेशन बता दिया. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. सो आई विल ट्राई कि आगे मैं आपको विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन ही पढ़ाती रहूँ. थैंक यू सो मच. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.